क्या हाल है आपके? ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। क्या आप इसके अलावा भी कोई धंधा है आपका? नहीं जी, धंधा कोई नहीं है, बिज़नेस करते हैं। क्या क्योंकि क्या? धंधा जो है वो पता नहीं क्या होता है, लेकिन बिज़नेस के बारे में मुझे आइडिया है। हम लोग गारमेंट्स का काम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्की हालात के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह काम जो है ना बढ़ गया हुआ है। कि काम के हालात वो हुए हुए हैं कि आप समझ लें सुबह से लेके रात को 8-8 बजे तक हमारी बिस्मिल्लाह नहीं हो रही होती काम की। तो वो हालात ही ऐसे, जिन लोगों के 20-20 हज़ार रुपए 33 हज़ार रुपए बिजली के बिल आ रहे होंगे, तो वो लोग मेरे ख्याल से परचेजिंग नहीं कर सकेंगे। आप कह रहे हैं कि कारोबार का आपका बढ़ गया है। सब काम खराब है। हाँ, अगर आप देखिए सर, आप बात को समझे नहीं। मुल्की हालात जिस तरफ गए हुए हैं कि आटा, दाल, चीनी, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ में आग लगी हुई है। एक आम आदमी 30,000 रुपये कमाने वाला हो, उसके घर का 20,000 रुपये बिजली का बिल आ जाए, तो वो इंसान कपड़े खरीदने आएगा इधर के अपने बच्चों की रोटी करेगा पूरी, या रात को 200 रुपये का 500 रुपये का दूध लेके जाएगा, उसकी बीवी बीमार हो जाती है अपनी बीवी के लिए दवाई लेने जाएगा, या बच्चों की दवाई लेगा, या वो शॉपिंग करने आएगा। तो वो ये गारमेंट से तो हमें फ़िलहाल कोई पैसा नहीं आ रहा, ना कोई कमाई आ रही है। हाँ, यूट्यूब पे थोड़ा सा काम करते हैं, यूट्यूब से थोड़ी सी अर्निंग यूट्यूब क्या कर रहे हैं आप? यूट्यूब पे सर ये व्लॉग ही बनते हैं, वीडियोस होते हैं। आप व्लॉगिंग कर रहे हैं? हाँ, थोड़ा बहुता कर रहे क्या हैं। टॉपिक्स रखते हैं? वो टॉपिक हमारे ज़्यादातर इंडिया पाकिस्तान के होते हैं। क्या उसमें डिस्कस करें, बताएं। इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट को लेके आते हैं हम लोग बीच में। हम लोग इस सबसे आप बड़ा क्रिकेट आपको आपका स्पेशलिटी है? नहीं नहीं, स्पेशलिटी नहीं है। स्पेशलिटी जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा हमारा टॉपिक ये होता है कि 1947 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों इकट्ठे, दोनों ने आज़ादी का सफ़र स्टार्ट किया, लेकिन इंडिया आज चांद के ऊपर जाके बैठ जाता है। पाकिस्तान के इंटरनेशनल लेवल पे कोई हमें बेस नज़र नहीं आ रही, कोई स्पेस नज़र नहीं आ रही, कोई बात नज़र नहीं आ रही। इंडिया डेवलप करता है, उनका वज़ीर आज़म 3 बार जीतता है और वज़ीर आज़म बनता है। हमारा वज़ीर आज़म, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे वज़ीर आज़म ने साल पूरा करना है या 2 साल पूरे करने हैं, या हमारे वज़ीर आज़म का पता ही कुछ नहीं होता कि इधर देखें भाईजान, जब आपके मुल्क में, हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में कोई वज़ीर आज़म 5 साल पूरे करेगा, तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या मैसेज आता है कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी है, अभी ज़िंदा है डेमोक्रेसी। जब इस मुल्क में आपको आइडिया होगा कि कोई वज़ीर आज़म टाइम पूरा ही नहीं करता, तो डेमोक्रेसी कहाँ गई है आपकी? तो दुनिया में वैल्यू क्या हुई? दुनिया से जो इन्वेस्टर ने, जिसने पाकिस्तान में आना है, इधर पैसा इन्वेस्ट करना है पाकिस्तान के बीच में, वो क्या देखेगा कि जिस मुल्क का वज़ीर आज़म ही 5 साल पूरे नहीं करता, 2 साल में वो भाग जाता है, क्या अपने लाखों डॉलर इधर लेके आना चाहेगा? कभी भी नहीं लेके आना है। उसे पता है कि यार नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी। आप कह रहे हैं कि ये जितने हालात आप फेस कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ना होना इसकी वजह है। ये भी वजह है। दूसरा, गलत लोग इक़्तिदार पे जब आके बैठ जाते हैं कि देखिए मेरी बात सुने, अभी जो चेहरे हमें नज़र आ रहे हैं वज़ीर आज़म की सीट पे या सदर की सीट के ऊपर, सर ये बात चलाइएगा ज़रूर, आपने बात काटनी नहीं है। ये जो लोग हमें वज़ीर आज़म की सीट पे नज़र आ रहे हैं या सदर की सीट पे नज़र आ रहे हैं, क्या आपको आइडिया है कि पिछले 20, 25, 30 साल से यही लोग हमारे ऊपर मुसल्लत होते हैं, और 20, 25, 30 सालों से जो लोग हमारे मुल्क को सही नहीं कर सके, क्या आज वो हमारे मुल्क को सही कर देंगे? क्या वो हमारे मुल्क को आगे ले आएंगे? क्या हमें कर्जों से निकाल देंगे? IMF से कर्जा तुम लेते हो। पॉइंट नोटेड, आपका नोट पॉइंट आ गया। सर IMF मेरा सवाल ले लेना। IMF से कर्जा कौन लेता है? आपने लिया कभी IMF से कर्जा? मैंने IMF से कभी कर्जा नहीं लिया, लेकिन उसकी किस्त मुझे क्यों उतारनी पड़ रही है बिलों की शक्ल में? उसकी किस्त मुझे क्यों उतारनी पड़ रही है आटा महंगा होने की शक्ल में? उसकी किस्त मैं क्यों उतार रहा हूँ? मुझे बताएं, मेरे बच्चे कर्जई क्यों पैदा होते हैं? मैंने तो कर्जा नहीं लिया IMF से, मुझे तो कभी गवर्नमेंट ने फायदा नहीं दिया। अगर मैं गवर्नमेंट को इतने बड़े टैक्स दे रहा हूँ, क्या वो गवर्नमेंट उस टैक्स का मुझे कोई रिटर्न देती है गवर्नमेंट? क्या मेरे घर के कोई बच्चों के इलाज फ्री होते हैं? क्या देखें भाईजान, मैं इस मुल्क को इतना बड़ा टैक्स दे रहा हूँ, मैं एक माचिस भी परचेज करता हूँ, उसके ऊपर भी इस मुल्क को टैक्स देता हूँ। इस मुल्क के वज़ीर आज़म ने मुझे क्या दिया? मैं अपने बच्चों की फीसें खुद देता हूँ भाईजान, मेरे बच्चों की फीसें गवर्नमेंट नहीं देती। मैं अपने बच्चों के इलाज खुद करवाता हूँ। मेरी माँ बीमार हो जाएगी ना, तो उस माँ का इलाज मैंने करवाना है, गवर्नमेंट ने वो इलाज नहीं करवा के देना। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारी बदकिस्मती है। अच्छा, फ़ायदा किससे मिलता है? फ़ायदा गवर्नमेंट हमेशा उसे देती है जो इनके अपने लोग होते हैं। जैसे गवर्नमेंट के कोई मुलाजम है, सरकारी अफसर हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, उनकी सुनने में आता है 25% तनख्वाहें बढ़ गई, उनके बच्चों की फीसें भी फ्री हैं, उन्हें पेट्रोल के भी पैसे मिलते हैं, उनके घर के भी पैसे मिलते हैं, उन्हें हर चीज़ के पैसे भी मिलते हैं, और 25% सैलरी भी उनकी बढ़ जाती है। काश हमें ये सुनने को मिलता है कि गरीब आदमी के घर का 25% बिल में हमने डिस्काउंट कर दिया, आपने 25% फिर उनकी सैलरियाँ बढ़ा दी। उनकी सैलरियाँ कौन देगा? भाई मैं दूंगा, आप दोगे, ये हम आम आदमी देगा, ये हम लोगों ने अपने टैक्सों से इन लोगों को सैलरियाँ देनी है। ये सरकारी मुलाजमिन हमें क्या दे रहे हैं? ये भी तो हमारे पर
इनसे कोई काम लेना हो तो सबसे पहले रिश्वत मांगेंगे। आप थाने चले जाएं, आप वासा में चले जाएं, किसी भी सरकारी इदारे में जाएं, आपको कोई काम करवाना है गरीब आदमी को, आम आदमी को, बड़े की तो सिफारिश चल जाती है, जैसे मेरे जैसे इंसान की सिफारिश नहीं है। तो मेरे जैसा इंसान जब किसी इदारे में अपना काम करवाने जाता है तो सबसे पहले उसे रिश्वत देनी पड़ती है, फिर उसके बाद भी उम्मीद नहीं काम होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कितने भागने एक तो पड़ेंगे। ये आपकी व्लॉगिंग के टॉपिक्स हैं सारे,